वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। जी हाँ, अगर आप देने वाले आईसीजी का एग्जाम तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है और ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे वो बच्चे भी मात खा जाते हैं जिनका पूरा स्कोर है, पूरा सिलेबस तैयार है, बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन फिर भी बच्चा स्कोर नहीं कर पाता। और उसके पीछे रीजन है आपका टाइम मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आईसीजी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी बच्चा पूरा क्वेश्चन टच नहीं कर पाता है। उसके पीछे खेल है पेपर पैटर्न का, उसके पीछे खेल है सवालों का सिलेक्शन का। तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एनडीएस, सीडीएस सभी की क्लासेज आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी और प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट और ये जो नेगेटिव मार्किंग का खेल है, जहां पर जाल में बच्चे को फंसाया जा रहा है, वो क्या है। सबसे पहले देखो, टाइम मैनेजमेंट जीडी और डीबी दोनों एग्जाम के लिए अगर अपन बात करें, जीडी किसको देनी है, डीबी किसको देनी है। जिसने जीडी का फॉर्म भरा है उसको कौन कौन से एग्जाम, कौन कौन सा सिलेबस पेपर आएगा, किस किस को हैंडल करना है, कैसे क्वेश्चन तैयार करने हैं, उन पे काम करना है, पेपर में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है आपके पेपर में। आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन आप सारे क्वेश्चन टच कर ही नहीं पाते हो। उसके पीछे क्या रीजन है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए, यहां पर आपकी जो आईसीजी के एग्जाम है, इसमें दो सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन फर्स्ट और एक सेक्शन सेकंड। ध्यान से सुनना, सेक्शन को गौर से देखो, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट में 45 मिनट का टाइम होता है, 60 नंबर का ये पेपर होता है, और यहाँ पर टोटल आपके 60 क्वेश्चन होते हैं, यानी 45 मिनट में 60 क्वेश्चन आपको करने हैं सेक्शन फर्स्ट में। ठीक है, 30 क्वेश्चन यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कैटेगरी के लिए, और 27 क्वेश्चन एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। न्यूनतम पासिंग मार्क्स आपके चाहिए। ओके, और ये सिलेबस होता है 10th लेवल का, अभी बात करेंगे आगे। अगर सेक्शन सेकंड की बात करते हैं तो मैक्सिमम 50 नंबर का पेपर होगा, 30 मिनट, केवल 30 मिनट है, और 30 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको फोड़ने हैं। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन, मैंने कहा था ना कि आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे लेकिन आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसके पीछे बड़े रीजन है। 20 क्वेश्चन यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और 17 नंबर आपका एससी एसटी के लिए। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपका सेक्शन सेकंड में, और ये 12th फिजिक्स का, मैथ्स का सिलेबस यहाँ पर आपका सेक्शन सेकंड में रहता है। अब बच्चे के दिमाग में सवाल यह आएगा कि सर मैंने जीडी का फॉर्म भरा है या मैंने डीबी का फॉर्म भरा है, तो मुझे कौन कौन से सेक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, तो मैं उसको डिटेल से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं जीडी की, तो जो एग्जामिनेशन स्कीम है, जीडी वाले बच्चे को सेक्शन फर्स्ट भी देना है और सेक्शन सेकंड भी देना है। और इसी पैटर्न पे हमने अभी आगे आपका ऑल इंडिया लाइव टेस्ट प्लान किया है, ताकि तुम एग्जाम में जो गलती करो वो यहीं पर कर लो। एक बार गलती होगी, दूसरी बार सुधर जाएगी। और हमने 4 ऑल इंडिया लाइव टेस्ट रखे हैं, और वो इसीलिए मैं इन चीजों को गौर से समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। सेक्शन फर्स्ट में मैक्सिमम 60 नंबर आपको पेपर मिलेगा, 60 नंबर का, 45 मिनट का टाइम और 60 क्वेश्चन है। और सेक्शन सेकंड में 50 नंबर का पेपर है, 50 क्वेश्चन है, 30 मिनट का टाइम है। यानी जीडी वाले बच्चे को सेक्शन फर्स्ट भी क्लियर करना है और सेक्शन सेकंड भी क्लियर करना है। जीडी वाले बच्चे का पेपर होगा यहाँ पर 60 नंबर और आपका 50, 110 नंबर, 110 नंबर, 50 और 60 आपका 110 नंबर का पेपर होगा, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड का। जीडी वाले बच्चे को दोनों सेक्शन देने होंगे। अब दोनों सेक्शन में पेपर में क्वेश्चन किस किस में से आएंगे, तो वो देखो। आपका जीडी के लिए सिलेबस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको सेक्शन फर्स्ट के, यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट के कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, और सेक्शन सेकंड के कितने, 50, 110 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और उन 110 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है 45 और 30 मिनट में, यानी 75 मिनट में। जिनमें से सेक्शन फर्स्ट में जो जनरल मैथ्स होती है 10th लेवल की, 20 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और जीके के 5 क्वेश्चन, ये सेक्शन फर्स्ट आपका रहेगा, जिसमें केवल और केवल ये आपका 10th लेवल का सिलेबस आपका रहेगा। मैं अभी जीडी की बात कर रहा हूं, अभी डीपी पे नहीं आया हूं। ठीक है, सेक्शन सेकंड में 25 क्वेश्चन टेक्निकल मैथ और 25 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का रहेगा, यानी ये 50 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। यहां पर आपको टाइम केवल 30 मिनट मिलेगा और यहां पर टाइम आपको 45 मिनट मिलेगा, और यही गलत बात है। यहाँ पे 45 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं जिनको टिक मार्क करना है। रीजनिंग ले लो, आपका जीके ले लो, इंग्लिश ले लो, साइंस ले लो, मैथ्स में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स और मैथ दोनों के 50 क्वेश्चन है, लेकिन केवल 30 मिनट है। और सेक्शन सेकंड भी आपको क्लियर करना है। अगर फर्स्ट में अच्छा स्कोर, सेकंड में फेल हो तो आप फेल हो।
तो ये चीज आपको नोट करनी है जीडी के लिए। अब कोई बच्चा कहे कि सर मैंने तो डीबी का फॉर्म भरा है, तो डीबी वाले बच्चे को केवल और केवल आपका एग्जामिनेशन स्कीम में केवल और केवल सेक्शन फर्स्ट क्लियर करना है, सेक्शन सेकंड फिजिक्स मैथ्स का पेपर देना ही नहीं है उसको। उसके लिए 60 नंबर का पेपर, 60 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट का टाइम होगा, और वो जो 60 क्वेश्चन होंगे वो 20 क्वेश्चन जनरल मैथ्स, 10 साइंस, 15 इंग्लिश, 10 रीजनिंग और 5 जीके। केवल और केवल उस बच्चे को ये क्वेश्चन करने हैं, केवल ये 60 क्वेश्चन 45 मिनट में सॉल्व करने हैं सेक्शन फर्स्ट में, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी डीबी वाले बच्चे के लिए सिलेक्शन बहुत आसान है, लेकिन जीडी वाले बच्चे के लिए सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड दोनों क्लियर करना है। इसका स्कोर 110 में से आएगा, लेकिन डीबी वाले बच्चे का स्कोर केवल और केवल आपका 60 नंबर में से आपका रिजल्ट आता है। तो जीडी और डीबी, अब सर इसका हमें डर है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर में बनेंगे, इसके लिए हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया है, और इसका सॉल्यूशन है ऑल इंडिया लाइव टेस्ट, है जो सभी के लिए फ्री है। हर कोई बच्चा ऑल इंडिया से इस ऑल इंडिया लाइव टेस्ट को दे सकता है। जीडी और डीबी दोनों का अलग अलग है। जो बच्चा जीडी वाला है वो जीडी वाला 7 बजे वाला पेपर भी देगा, और डीबी वाला 8 बजे वाला पेपर भी देगा, क्योंकि सेक्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों उसको देने होते हैं। लेकिन जिस बच्चे ने केवल और केवल डीबी का फॉर्म भरा है वो केवल डीबी यानी 8 बजे वाला पेपर ही देगा। लेकिन जिसने जीडी का फॉर्म भरा है उसको दोनों पेपर देने हैं। 23 अप्रैल यानी आज ये वीडियो आपको मिल रहा है, 23 अप्रैल को आपका ऑल इंडिया लाइव टेस्ट है, 7 बजे और 8 बजे। 24 अप्रैल को आपका रहेगा। जीडी वाले बच्चे को दोनों पेपर देने हैं, लेकिन डीबी वाला बच्चा केवल डीबी का पेपर ही देगा। ये क्लियरली मेंशन कर लो। यहाँ पे जीडी वाले बच्चे को 7 बजे भी देना है और 8 बजे भी देना है। तो ये ऑल इंडिया लाइव टेस्ट आपको जरूर से अप्लाई करना है, ताकि कोई गलती हो तो यही हो जाए, पेपर में नहीं हो। जो नए बच्चे हैं उनको एप्लीकेशन डाउनलोड करके लॉगिन करने में, ताकि लॉगिन करोगे तभी तो टेस्ट दे पाओगे, टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई दिक्कत आती है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप हेल्पलाइन टीम को कनेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और उनको डाउट क्लियर कर सकते हो। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर आपका यहाँ पे रहने वाला है, जिन पे अगर आपका कोई क्यूरी है, कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और ऑल इंडिया लाइव टेस्ट जरूर से आपको अप्लाई करना है। मिलेंगे आपसे इंपॉर्टेंट वीडियो में, जहां पर आपको डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से लेके जाना एग्जाम सेंटर पे, उसके वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।